नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के अखनूर में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने बुधवार को यहां सीमा पर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करते हुए भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। ये घटना रात तकरीबन 2:25 के आसपास हुई। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि बीएसएफ के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि जवान हाई अलर्ट मोड पर है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। महाराष्ट्र में इस साल के आखिरी तक विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ। हालांकि तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक रस्साकसी तेज हो गई है। महायुति और महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इन सब के बीच एक और सर्वे आया है। इसमें जो दावा किया गया है वो बेहद चौंकाने वाला है। इस सर्वे में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार को बड़ा झटका लगता दिख रहा है, तो वहीं शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार गुट की एनसीपी के गठबंधन वाले महाविकास आघाड़ी की बल्ले बल्ले होती दिख रही है। दरअसल महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 145 सीटें होना जरूरी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं। वर्जीनिया के हेरेंडन में भारतीय प्रवासियों के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार तरीके से हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी ने कई सालों तक जनता में डर फैलाने का काम किया था, खासकर छोटे व्यवसायों पर एजेंसियों का दबाव बनाकर, लेकिन चुनाव के बाद ये सब कुछ खत्म हो गया। इस डर को फैलाने में उन्हें सालों साल लग गए, लेकिन कुछ ही सेकंड में ये डर खत्म हो गया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 56 इंच का सीना होने और भगवान से सीधा संबंध होने का दावा अब खत्म हो चुका है। ये सब अब इतिहास बनकर रह गया है। उत्तर प्रदेश में एनआईए एटीएस के स्पेशल कोर्ट ने अवैध धर्मांतरण मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम समेत 16 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं एक आरोपी इद्रिस कुरैशी को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है। उत्तर प्रदेश एटीएस का कहना है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम पूरे देश में अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाया करते थे। 16 दोषियों को एनआईए एटीएस कोर्ट में 417, 120 बी, 153 ए, 153 बी, 295 ए, 121 ए, 123 और अवैध धर्मांतरण की धारा 3, 4 और 5 के तहत दोषी पाया गया है। आरोपियों को दोषी पाए जाने वाली धाराओं में कुल 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, जिसके कारण सभी दोषियों को 10 साल के आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। रांची के बीआईटी इलाके में रकोटी नदी के किनारे से पुलिस ने मंगलवार की देर रात एक साथ 4 युवकों के शव को बरामद किया है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक युवकों में शाहिद नूरुल्लाह, मकसूद अंसारी, शोएब अंसारी और आशिफ अंसारी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक इन चारों युवकों में से एक के दोनों हाथ कपड़े से बंधे हुए थे। इसे लेकर पुलिस भी चारों युवकों की हत्या की आशंका जता रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मृतकों के परिजनों ने भी थाना के समक्ष हंगामा करते हुए चारों युवकों की पीट कर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ थाने पहुंच गई। उग्र भीड़ शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम भेजने को तैयार नहीं थी। पुलिस ये भी आशंका जता रही है कि बिजली गिरने से भी युवकों की मौत हो सकती है। फिलहाल पुलिस हत्या और बिजली गिरने दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है।